सूरत अलम नश्र की आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़ैज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब कि नबी जब आप फारिग हो जाएं तो आप अपने आप को थकाएं और अपने रब ही से दिल लगाएं। आयत मुबारका में लफ्ज़ फ़रग़्ता इस्तेमाल किया गया है। फ़रागा का मतलब होता है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पे उंडेल देना। अगर जग के अंदर पानी है, पूरा जग जो है वो उंडेल दिया जाता है तो वो अंदर से खाली हो जाता है, तो उस जग के अंदर के खालीपन को जो है वो फ़रागा कहा जाता है। यानी कोई चीज़ अंदर से बिल्कुल खाली हो जाए तो उसे फारिग कहा जाएगा। फिर फ़रग़्ता का दूसरा माना जो बयान किया गया है वो झुकना, राग़िब होना, किसी चीज़ का शौक़ होना, उसको भी जो है फ़रग़ब से बयान किया गया है। और तीसरा माना जो फ़रग़ब का बयान किया गया है वो लालच का होना, कि किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा होना, उसकी तमन्ना रखना, ये भी फ़रग़ब है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं रग़बत रखना। तो गोया कि इस लफ्ज़ के 3 माना बयान किए गए हैं। अंदर से बिल्कुल खाली होना, किसी चीज़ का शदीद शौक़ रखना और किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा होने की तमन्ना करना। फिर आयत मुबारका में जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो फ़ंसब हुआ है। ये नून स्वाद बा से नुस्बा लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है गाड़ना। जैसे झंडे को ज़मीन में गाड़ा जाता है, ख़ैमे को ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है और उसको मज़बूती से खड़ा किया जाता है। लिहाजा किसी भी चीज़ को मज़बूती के साथ सीधा खड़ा करना जो है वो नसब कहलाता है। अब यहाँ पर ये हुक्म जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को दिया जा रहा है कि नबी जब आप फारिग हो जाएं तो आप फनसब हो जाएं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि किस चीज़ से फारिग होने को कहा जा रहा है और किस चीज़ की तरफ जो है वो सीधा खड़ा होने को कहा जा रहा है। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि फनसब के अंदर जो माना है वो थकने का माना भी पाया जाता है, क्योंकि जो चीज़ सीधी और इस्तिकामत के साथ खड़ी होगी तो उसके अंदर थकान भी होगी। तो अब नबी अलैहिस्सलाम को फरागत के बाद किस चीज़ के थकने का हुक्म दिया जा रहा है। इस आयत मुबारका के बहुत ही खूबसूरत नुकात हैं। पहली बात तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि फारिग का लफ्ज़ कहा गया कि नबी दिन के वक्त आपके मखलूक के साथ डीलिंग होती है, दावत देना होता है, हर तरह के मामलात होते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा होना चाहिए जब आपके और मेरे दरमियान में कोई मखलूक ना हो, यहाँ तक कि उम्मत की फ़िक्र भी ना हो, उनकी सोचें भी ना हो। उनकी सोचों से भी और उनकी दावत की फ़िक्र से, उनकी इस्लाह की फ़िक्र से भी अपने दिल को खाली करके रात का वक्त आप मेरे साथ आके गुजारिए। तो गोया कि यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम एक काम से फारिग हो रहे हैं और दूसरे काम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बाज़ अहले इल्म ये नुक्ता भी बयान करते हैं, क्या दिन सारा मखलूक को दावत देना क्या ये नेकी नहीं थी, क्या ये इबादत नहीं थी, मगर इस इबादत के बाद नबी अलैहिस्सलाम को एक और इबादत के लिए थकाया जा रहा है और वो रात की इबादत हैं। तो गोया कि अंबिया भी जो होते हैं वो रात को अल्लाह ताला से लेते हैं और दिन में मखलूक में तकसीम करते हैं। और ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी है कि वो सारी ज़िम्मेदारियाँ बेशक अपनी जगह एक इबादत हैं, मगर उसके बाद अल्लाह अपने नबी के साथ तन्हाई भी चाहते हैं। यहाँ पे अहले इल्म ये नुक्ता बयान करते हैं कि वो लोग जो दावत का काम करते हैं, दीन का काम करते हैं, कुरान की खिदमत का काम करते हैं, वो ये बात नहीं कह सकते कि हम दिन सारा इतनी नेकी के काम करते हैं तो हमें रात की इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो कोई काम नहीं करते। लिहाजा जिस इंसान का मखलूक के साथ जितना ज़्यादा ताल्लुक़ है और बिलखुसूस जो है वो दीन की निस्बत के साथ ताल्लुक़ है, उसको रात में अल्लाह के साथ उतना ही फारिग होकर थकना पड़ेगा, क्योंकि वो रात को अल्लाह ताला किससे लेगा तो फिर ही वो मखलूक में दिन में तकसीम कर सकेगा। लिहाजा हमें ये धोखा नहीं लगना चाहिए कि हम फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, तस्बीहात कर लेते हैं तो रात की तहज्जुद की हमें ज़रूरत नहीं है। जिसका रात का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जितना मज़बूत होगा वो दिन में मखलूक को उतना ही खूबसूरत तकसीम भी करेगा। इंशाअल्लाह ताला ये मज़मून जो है मुज़म्मिल में तफ़सील के साथ बयान होगा। फिर इस आयत मुबारका का एक और बहुत ही खूबसूरत पहलू जो मुफस्सिर किराम ये बयान फरमाते हैं कि मखलूक के साथ ताल्लुक़ जो होता है ये इंसान को थका देता है और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जो होता है ये इंसान को सुकून देता है। अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर पे बातचीत कर रहे हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मूसा आपके हाथ में क्या है, तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी डिटेल के साथ बताते हैं कि अल्लाह मेरे हाथ में असा है, मैं इसे पत्ते झाड़ता हूँ, टेक भी लगा लेता हूँ। ये सारी बातचीत करने के बाद अब ये कितना खूबसूरत मौका होता है जब मुहिब और महबूब आपस में बातें कर रहे होते हैं, किस कदर पुरसुकून मामला होता है, मोहब्बत का मामला होता है। इस सारी बातचीत के बाद फिर क्या कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जाएं अब जाके फ़िरौन को दावत दें। तो गोया कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ ये इसने आपको सुकून दिया है, अब जाके मुश्किल वाला काम भी करके हैं। यही बात नबी अलैहिस्सलाम को कही जा रही है कि नबी दिन को मखलूक के साथ ये सारी डीलिंग करना ये बहुत मुश्किल काम है, अब आप रिलैक्स हो जाएं, अब रात में मेरे साथ आके आप सुकून हासिल करें।
تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عام انسان کے لیے یہی حکم ہوتا ہے کہ دن کے رویے بعض اوقات بہت دکھ دیتے ہیں، دن کی مشقتیں جو ہیں انسان کو بہت تھکا دیتی ہیں، تو رات کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارنا چاہیے، تو وہ دن کے دکھوں کو، تلخیوں کو جو ہے، رات کا وہ سکون کا وقت اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کو آسان کر دیتا ہے، وہ اس بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ فرختہ کے اندر جو تھا وہ زیادہ سے زیادہ ہونے کا معنی اور رغبت کا معنی، شوق کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اندر اپنے اللہ تعالیٰ کا شوق رکھے، تنہائی کا شوق رکھے، ملاقات کا شوق رکھے۔ جیسے نبی علیہ السلام جو ہیں اتنا مشکل کام کرنے کے بعد جو ہے آپ کی راتیں اللہ پاک کے ساتھ گزرتی تھیں، تو گویا کہ مخلوق کے ساتھ تعلق کا شوق کم ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا شوق زیادہ ہو۔ اب ہم اپنے آپ کے اوپر یہ بات رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کے ساتھ تعلق کا زیادہ شوق ہے، مخلوق کے ساتھ یا خالق کے ساتھ۔ ہم جب مخلوق کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں وقت گزرنے کا احساس ہوتا ہے یا نہیں، اور جب ہم خالق کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں وقت گزرنے کا احساس کس انداز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ باتیں کرتے کرتے لوگوں سے پتہ ہی نہیں چلتا، گپ شپ لگاتے لگاتے پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزر جاتا ہے، فون پہ بات کرتے کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، چیٹنگ میں کتنا وقت گزرتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل جاتا۔ کیا ایسی کیفیات ہماری اللہ پاک کے ساتھ بھی ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا قرآن پڑھ لیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے نوافل ہو گئے ہیں، دعا مانگتے مانگتے کتنی دیر ہو گئی ہے، احساس ہی نہیں ہوا؟ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا شوق، ہماری رغبت کس طرف زیادہ ہے، خالق کی طرف زیادہ ہے یا مخلوق کی طرف زیادہ ہے؟ اور اس آیت مبارکہ کو بعض اہل علم نے یوں بھی بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ فرختہ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک کام سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ دوسرے کام میں شروع ہو جائیں۔ جسے نبی علیہ السلام کو دن کے کام سے فارغ ہونے کے بعد رات کو ایک اور ٹاسک دیا جا رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مومن کو کبھی چھٹی نہیں ملتی ہے، دنیا کام کے لیے ہے، آرام کے لیے نہیں ہے۔ مومن دنیا میں آرام بھی کرتا ہے تو اس نیت سے کرتا ہے کہ میں نے دوبارہ ایک نیا کام کرنا ہے اور نئی تازگی کے ساتھ نیا کام شروع کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ سرکل ہمیں بتا رہا ہے کہ دن مخلوق کے ساتھ ہے، رات خالق کے ساتھ ہے، تو گویا کہ مسلسل یہ سرکل انسان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ پھر مفسرین کرام جو ہے سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح کا آپس میں تعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ ضحیٰ میں بھی امید اور شکر کو بیان کیا گیا تھا، مگر وہاں پہلے امید کا ذکر تھا کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور پھر سورۃ مبارکہ کے آخر میں شکر کا ذکر تھا، وما بنعمت ربک فحدث کا بیان تھا، اور اس صورت مبارکہ میں پہلے شکر کا بیان آیا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہمیں آپ کے سینہ مبارک کو نہیں کھول دیا، اور پھر امید کہا گیا فإن مع العسر یسرا۔ یہ امید اور یہ شکر، یہ ان دو صورتوں کا موضوع رہا ہے، اور انسان کا اپنے رب کے ساتھ بھی تعلق اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ جو مجھے اب تک مل چکا ہے، جو میری زندگی اب تک گزر چکی ہے، میں اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں، اور آنے والی زندگی کے بارے میں مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک شرح صدر والا اسلام اور خوبصورت شرح صدر والے اعمال نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں لے کر آئے اور ہمیں بھی کسی دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔